पाकिस्तानी डॉक्टर के लिए उज़्बेकिस्तान में जॉब कैसे मिलेगी, वहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिल सकती है और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, आपको लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं और इसके साथ-साथ उज़्बेकिस्तान जाने का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या ही नुकसानात हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तानी डॉक्टर्स काफ़ी कम जानते हैं और वो मुल्क है जी उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशिया में मौजूद मुल्क है जहाँ पर तकरीबन 37 मिलियन से लेकर 40 मिलियन के दरमियान वहाँ की आबादी है और ये पाकिस्तान के बहुत ही करीब पड़ता है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की आपको फ्लाइट मिलती है और आप डायरेक्टली उज़्बेकिस्तान पहुँच जाते हैं। अब उज़्बेकिस्तान एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर डॉक्टर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की ख्वाहिश है कि हम वहाँ पर मूव हो जाएँ। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पर मुस्लिम कल्चर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स की ये ख्वाहिश होती है कि हम उज़्बेकिस्तान जाकर अपनी लाइफ गुज़र बसर करें, वहाँ पर ही सेटलमेंट हासिल करें। और मोस्टली पाकिस्तानी हज़रात बिज़नेस के ज़रिए, विज़िट के ज़रिए और स्टडी के ज़रिए उज़्बेकिस्तान में सेटलमेंट की कोशिश में लगे होते हैं। अभी के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान में दिन ब दिन डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। वहाँ की सैलरीज़ जो हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में जाकर बता दूंगा और इसका सारा का सारा क्राइटेरिया पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। उज़्बेकिस्तान के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 37 मिलियन के करीब है। वहाँ का जो कैपिटल है वो ताशकंद सिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहाँ पर नए से नए डॉक्टर्स, नर्सेज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत सारे मौके पैदा हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या पाकिस्तानी वाकई उज़्बेकिस्तान में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। तो जी हाँ, फॉरेन डॉक्टर्स को उज़्बेकिस्तान के अंदर काम करने की इजाज़त है और आप लोग ऑफिशियली वहाँ पर रहते हुए एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो। जनरली आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, हाउस जॉब कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपने कहीं ना कहीं 1 आध साल की इंटर्नशिप कर लेनी है। इंटर्नशिप आपके प्लस पॉइंट्स कंसिडर करती है जब भी आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाकर एज अ डॉक्टर काम करना होता है। आपके पास वैलिड PMDC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास जिसे हम कहते हैं PRMB, आपके पास परमानेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए। एक्सपीरियंस इस वजह से मैटर करता है क्योंकि जो भी हॉस्पिटल आपको जॉब देने लगेगा, आपको बेशक वो प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो लाजमन आपसे एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। तो इसमें कोई फिक्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इवन कि आपके पास 1 साल, 2 साल या 5 साल जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों का एक क्लियर डायरेक्शन है उज़्बेकिस्तान में एज अ डॉक्टर काम करने के लिए, तो लाजमन आप लोग ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जॉब वगैरह मिल जाएगी। और अगर आप लोग स्पेशलिस्ट हैं या कंसल्टेंट डॉक्टर हैं तो आपके चांसेस एक जनरल प्रैक्टिशनर से काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि कंसल्टेंट्स और स्पेशलिस्ट की डिमांड हर वक्त उज़्बेकिस्तान में रहती है। तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे प्रोसेस की कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने करनी है जी जॉब सर्च और वो आप करेंगे लिंक्डइन के ज़रिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, कंसल्टेंट्स के ज़रिए या जो कंपनीज जॉब हायरिंग करती हैं जिसके अंदर आपको मतलब उनके पास वैकेंसीज आती है और वो फिर डिफरेंट कंट्रीज से लेबर डिमांड पूरी करती है। इस तरह की कंपनीज के पास भी डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज मौजूद होती हैं। तो आपने ऐसी कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट करना है, आपने उन्हें अपनी CV वगैरह प्रोवाइड करनी है, अपनी क्वालिफिकेशंस दिखानी है और उसके बाद अगर उनके पास जो भी वैकेंसी अवेलेबल होती है वो आपसे लाजमन कॉन्टैक्ट बैक करेंगे और आपको इसके हवाले से गाइड कर देंगे। सबसे पहले आपको उज़्बेकिस्तान में किसी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर से जॉब ऑफर लेटर हासिल करना होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यह है कि वो तकरीबन वहाँ पर जो फॉरेन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, जबकि जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। देन जो सेकंड स्टेप आता है वो है जी आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन, आपकी डिग्री एविलिएशन। अब आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन उज़्बेक अथॉरिटीज़ करती हैं और वो ये देखती हैं कि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड है, WHO से एफिलिएटेड है, इसके बाद WDOM से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए। बस ये इसकी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है जैसे USM मिली, UK, प्लैब, जर्मनी इन कंट्रीज़ के लिए होती हैं। इनकी एक सरसरी सी वेरिफिकेशन होती है, जस्ट आप एक एफिलिएटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद आपको उज़्बेकिस्तान की जो वेरिफिकेशन है वो आसानी से मिल जाती है। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है अपनी डिग्री की और नोटराइजेशन करवानी पड़ती है। नोटराइजेशन के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो जस्ट एक ट्रांसलेशन होती है। आपके इंग्लिश में डिग्री है उसको वो रशियन में या उज़्बेक ज़बान में कन्वर्ट करेंगे और फिर लायर इस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा होता है, वो उसको अपनी स्टैम्प के साथ इस चीज़ का प्रूफ देगा कि ये हर्फ ब हर्फ जो आपका इंग्लिश डिग्री में था वही सेम एज इट इज़
अभी रशियन में लिख दिया गया ताकि उनके इदारों को आपकी डिग्री को समझने में आसानी हो सके। जस्टिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने कजाकिस्तान में नोटिफिकेशन करवाने का प्रोसेस बताया था और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल्स दे दी थी कि नोटिफिकेशन होती क्या है और क्यों ज़रूरी होती है। तो वो वीडियो आप लाजमी जाकर देखिए। उसके बाद हासिल करना होता है आपने वर्क परमिट, और वर्क परमिट आपको प्रोवाइड करता है वो हॉस्पिटल, वो आपको इंस्टीट्यूट आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर देता है जिसमें आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। एक मुख्तसर सा आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका होता है जी वर्क परमिट रेडी। एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है तो वो आपको वर्क परमिट लेने के प्रोसेस में हेल्प करता है। और उसके बाद फॉरेन डॉक्टर्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी मौजूद हैं जो प्रोसेस को रिलेटिवली ईजी बनाती हैं। तो ये है कि आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन में हेल्थ केयर अथॉरिटीज आपकी क्वालिफिकेशंस को एक्सेस करती है और उसके बाद कुछ स्पेशलिटीज़ में इंटरव्यू या असेसमेंट भी हो सकती है। मतलब एक आपसे सर से एग्जाम ले सकते हैं, आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं और इंटरव्यू में आपसे वो जो उनका दिल करे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ये है कि आपका बेसिक नॉलेज जज किया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जज किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमंद इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। देन बात कर लेते हैं वीज़ा और रेजिडेंसी की। जब आपके पास वर्क परमिट मौजूद होगा, आपको एक हॉस्पिटल हायर कर लेता है तो वो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड करता है, वर्क परमिट भी प्रोवाइड करता है। और वीज़ा का इनविटेशन आपको उज़्बेकिस्तान से आ जाता है, जो आप एम्बेसी में जाते हो और वहाँ से आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री। ये है कि स्टेप अप करने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग उज़्बेकिस्तान में कुछ 2 से 4 साल लगा लेते हो तो देन आप लोग आगे फर्दर रशिया और मॉस्को वगैरह की कंट्रीज़ में एज अ डॉक्टर काम करने के एलिजिबल हो सकते हो, अगर आप लोग वहाँ के लैंग्वेज और कल्चर को अच्छे से समझते हो और उसको अपनाते हो। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार हमारा एग्जाम लाजमी होगा, जैसे प्लैब, UKMLA, इस तरह आपका USMLE या DHA वगैरह जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के एक स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं वो आप क्लियर करते हो और आपको वहाँ की रिकॉग्निशन मिल जाती है। लेकिन उज़्बेकिस्तान के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ। जो अभी तक क्राइटेरिया चल रहा है वो जस्ट ये है कि आपने पहले अपनी जॉब सर्च करनी है, अपना वर्क परमिट लेना है। वर्क परमिट लेने के बाद आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको डिसाइड करेगा कि यार आपकी जो एफिलिएशन है, आपकी डिग्री की असेसमेंट है वो कैसे हमने करनी है। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरह की असेसमेंट करते हैं। नॉर्मली अभी तक ये देखा गया है कि इंटरव्यू और उसके बाद जो आपका जस्ट डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, नोटराइजेशन है, उसके बाद आपका काम चल जाता है। बट अभी भी एक चीज़ ऐसी बाकी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप तकरीबन नामुमकिन है कि आप उज़्बेकिस्तान के अंदर आसानी से जॉब हासिल करें। तो वो है जी लैंग्वेज बैरियर। और लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर है किसी भी एक फॉरनर के लिए यहाँ पर सर्वाइव करने में। यहाँ पर उज़्बेक और रशियन ज़बान बोली जाती है। उज़्बेक ज़बान इस तकरीबन मिलती जुलती है जो कि तुर्किश से, कज़ाक ज़बान से, इसी तरह ताजिक ज़बान से और अज़रबैजानी ज़बान से अप्रोक्सीमेटली मिलती जुलती है। उनकी काउंटिंग्स, उनके वर्ड्स तकरीबन इस्लामिक कंट्रीज़ होने की वजह से कुछ अरबिक से भी वर्ड्स लिए गए हैं, कुछ फ़ारसी से लिए गए हैं और ये इसका मिलाप है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो सेकंड लैंग्वेज है वो रशियन है और तकरीबन हर बंदा वहाँ पर रशियन बोलता, समझता और सुनता है। तो आपने रशियन या उज़्बेक में से एक ज़बान लाजमी सीखनी होगी अगर आप लोगों का कंफर्म प्लान है उज़्बेकिस्तान जाने का, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर फॉरनर्स जाते हैं चेकअप के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर इंग्लिश ज़बान बोली जा सकती है, वहाँ पर आपको थोड़ा प्लस पॉइंट मिल सकता है। लेकिन फिर अगेन बात ये आ जाएगी कि आप उस कंपटीशन को अचीव नहीं कर सकोगे अगर आप लोगों के पास कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं होगी। और सुपर स्पेशलिटी से यहाँ मेरा मुराद है कि कोई लैंग्वेज आपने सीखी नहीं होगी। अगर आपको रशियन आती है, रशियन से काम चल सकता है। उज़्बेक ज़बान आती है, आपका उज़्बेक ज़बान से काम चल सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट्स ही नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है उसका वो क्या कर लेंगे, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं मोस्टली को रशियन और उज़्बेक ज़बान आती होती है। तो इसलिए आपने लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज के बगैर जाने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आपने इतनी मेहनत की, लैंग्वेज सीखी, अपना जॉब, अपने लिए जॉब सर्च की और उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलने जा रही है। सैलरी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में मैं बात करूं तो डॉक्टर की सैलरी अप्रोक्सीमेटली $300 से $500 होती है एक मंथ में। $300 से $500 आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में हिसाब लगा सकते हैं। तकरीबन 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी इज़ द स्टार्टिंग पे ऑफ अ डॉक्टर। इसके साथ ये है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन $800 से $1500 के दरमियान आपको सैलरी मिल सकती है। बट ये डिपेंड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको जॉब मिली है और उस हॉस्पिटल में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितना है, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल सारा का सारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पे। अगर वहाँ पर पेशेंट ज़्यादा हैं
तो हॉस्पिटल वाले आपको सैलरी भी टाइम पर देंगे, आपको सैलरी भी अच्छी देंगे। अगर उनके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम हैं तो वो आपको हो सकता है 2-2 माह आपको डेब्ट पे चलाएँ और आपको अपने घर वालों से फ़ोन करके पैसे उधार लेने पड़ेंगे, यार हमें को पैसे दे दो, हमारा खर्चा नहीं पूरा हो रहा। तो इन कंट्रीज़ में इस चीज़ को आप बियर करने के लिए रेडी रहना, ये आपके साथ एनी टाइम पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट स्टिल ये है कि अगर आप लोग पाकिस्तान से निकलना चाहते हो और ऐसी कंट्री में जाना चाहते हो जो एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक यहाँ पर कल्चर है, आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, आपके जो डिसीजंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बात कर लें ऐसे डॉक्टर्स की जो कि स्पेशलिस्ट हैं या कंसल्टेंट्स हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 1500 से $3000 के दरमियान रहती है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है कि अगर वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जॉब करें या फिर कहीं पर ओपीडी वगैरह एक्स्ट्रा कर लें, तो उनकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बट अगेन बात कर रहा हूँ कि ये जस्ट स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स के लिए है, ये जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं है। बात कर लेते हैं हाई डिमांड स्पेशलिटीज़ की। तो हाई डिमांड में कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, आईसीयू मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर एक्सेप्टेड हैं और उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है बाकी स्पेशलिटीज़ की निस्बत। अगर आप एफसीपीएस डॉक्टर हैं या फिर आपने एमडी किया है और आपके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो आप उज़्बेकिस्तान मूव हो सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग पे है वो $1500 प्लस से लेके $3000-4000 तक जा सकती है। तो ये कंसल्टेंट्स और एफसीपीएस जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो ज़बान सीखें और इधर आ जाएं। अभी तो मैंने आपको इसके स्टेप्स बताए हैं कि यार आप इसके सिस्टम में इन कैसे हो सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की, कि इसमें प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुस्लिम कंट्री है, हलाल फूड ईज़िली अवेलेबल है, इस्लामिक एनवायरनमेंट है, मस्जिदें हैं, हर जगह मौजूद हैं मस्जिदें। इसके बाद सेफ़ एनवायरनमेंट है, क्राइम रेट जो है वो यहाँ पर कम है कंपैरेटिवली और अदर कंट्रीज़ के। फैमिलीज़ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट माना जाता है। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो यूके पासपोर्ट होल्डर्स हैं, बट वो प्रेफर करते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान में रहें। बस उनका माइंडसेट है कि हमने अपने बच्चों की परवरिश जो है वो इस्लामिक कल्चर में करनी है, डेट्स वाई लोग इस कंट्री को प्रेफर करते हैं। ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन वहाँ पर कम है क्योंकि मोस्टली लोगों का एक ही किबला बना हुआ है, जी हम डीएचए करें, हम यूके एमएलए करें, हम यूएस एमएलए करें, और वो लोग अदर कंट्रीज़ को ऑप्शन को कंसिडर नहीं करते। इस वजह से वहाँ पर कंपटीशन कम है, आप आसानी से अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। अफोर्डेबल लाइफस्टाइल है गल्फ़ कंट्रीज़ के मुकाबले में, अगर हम देखें या यूके यूएसए वगैरह के मुकाबले में देखें तो जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही चीप है इन अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, और डिसएडवांटेजेस में जो है कंट्री के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में ये है कि सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। यहाँ पर आने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको मार्केट्स में, आपको परचेजिंग सेलिंग में कुछ भी आपने काम करना है, एयरपोर्ट पे आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लैंग्वेज सीखना पड़ेगी आपको। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की लाइफ सस्ती है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, एज़ वेल एज़ यहाँ पर जो सैलरीज़ हैं वो भी अदर कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पर कम है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करें तो पेपर वर्क और लाइसेंसिंग प्रोसेस कभी कभी स्लो हो सकता है। वहाँ पर आपको रेफरेंसेस ढूंढने पड़ सकते हैं, हो सकता है कोई आपको लोकल मदद करे ना करे, तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सपोजर है। अगर आपका फाइनल टारगेट यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है तो उज़्बेकिस्तान का एक्सपीरियंस उठाना स्ट्रॉन्ग पाथवे नहीं है। हाँ, अगर आप लोग रशिया, मॉस्को में जाके एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं देन आप लोगों के लिए एक अच्छा गेटवे हो सकता है। तो दोस्तों, क्या उज़्बेकिस्तान पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं? तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक अगर आप स्पेशलिस्ट हैं, मुस्लिम कंट्री में सेटल होना चाहते हैं, रशियन या उज़्बेक ज़बान सीखने के लिए तैयार हैं और गल्फ़ के अलावा किसी और कंट्री में जाकर आप अपनी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो उज़्बेकिस्तान जो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइमरी गोल हाईएस्ट सैलरी और इंटरनेशनल कैरियर ग्रोथ है तो आप यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया और कतर, कुवैत, इस तरह के आपके पास और अदर अट्रैक्टिव ऑप्शंस मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी उज़्बेकिस्तान में अपना मेडिकल कैरियर बनाना पसंद करेंगे या नहीं? जवाब अपना कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। खुदा हाफिज़।